आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में घुघाल का मेला लगता है, जो कि एक ऐतिहासिक मेला है। और चूँकि हम सहारनपुर में ही रहते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम मेला घूमने ना जाएं। यहाँ पर तो दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, मेला घूमने आते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना मेले में कि बस देख के मन करता है कि सभी चीज़ें खरीद लो। देखिए एक से एक झूले लगे हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं झूले भी यहाँ लगने के लिए। और हर तरह का सामान मेले में मिलता है, खाने पीने का बहुत तरीके का सामान है, खाने पीने की हर वैरायटी है। और हमने काफ़ी इंजॉय किया मेले में, झूले भी और हमने सोचा चलो मेला जा रहे हैं तो आपको भी दिखाते हैं कि मेले में क्या क्या होता है। देखिए खूब इंजॉय किया हमने, और खाया पिया भी है, मस्ती भी की है, शॉपिंग भी की है। तो चलिए अब हम निकल चुके हैं मेले के लिए, जो कि हम गए थे रिक्शा से, क्योंकि हम 4 लोग थे और मेला काफ़ी दूर पड़ता है हमारे घर से। तो देखिए रिक्शा से गए और अब हम पहुंच गए हैं मेले में। तो ये मेले का मेन गेट शुरू हो गया है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी सारी शॉप्स लगी हैं। ये फड़ी वाले जो हैं छोटे छोटे खिलौने वाले, और ये रेड ब्लू कलर के बुढ़िया के बाल कहते हैं हम इनको, ये खड़े हैं, मालाएं, मतलब बहुत तरह का सामान है। और भीड़ इतनी थी मेले में कि हम लोग 7:15 बजे यानी 7:15 पे मेले में पहुंच गए थे, और फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो देखिए मैं दिखाती हूँ कि हम कौन कौन गए हैं। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी नंद है, नंदोई हैं, हम 4 लोग गए थे। और देखिए दुकानें, किस तरह की दुकानें लगी हैं। जितना मैं शूट कर सकी ना उतना मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने भी खूब इंजॉय किया मेले में, खूब सारी शॉपिंग भी की है। और देखिए सब कितनी मस्ती ले रहे हैं। भीड़ थी हालांकि, बट देखिए फिर भी मस्ती में कमी नहीं होनी चाहिए। हमने शूटिंग भी की, ये हम हर बार करते हैं शूटिंग बलून्स फोड़ते हैं गन से। और देखिए मैंने भी बलून फोड़ा है, और मेरी नंद ने, नंदोई ने, हस्बैंड ने भी, सबने खूब मज़े किए हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए। हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दिखाएंगे, और काफ़ी सारी तो मैं शूटिंग कर भी नहीं पाई भीड़ की वजह से, क्योंकि काफ़ी धक्का मुक्की हो रही थी ना मेले में। तो देखिए छोटा छोटा सामान है, मतलब अक्सर ऐसा सामान होता है मेले में, बहुत ही सस्ता भी मिलता है, महंगा भी है, सस्ता भी है, और हर वैरायटी का सामान है यहाँ पर। हर तरह का सामान यहाँ पर मिलता है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। खेल खिलौने, ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ें। देखिए मैंने भी सोचा थोड़ी शॉपिंग मैं भी कर लूँ। मुझे बैंगल्स बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैंने सोचा पहले पहन कर देखती हूँ। तो मैं पहन कर देख रही थी, हस्बैंड ने कहा लाओ मैं आपको कि ये जो पिक्चर है शूट करता हूँ कि आप क्या क्या ख़रीद रही हो, तुम क्या क्या ख़रीद रही हो। तो मैं ये पहन के देख रही थी कि मेरे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। बहुत ही प्यारा था ये ब्रेसलेट कह दीजिए, कड़ा कह लीजिए, बट मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि इस टाइप के मैं कम पहनती हूँ। और देखिए बच्चों का सामान, कितना अच्छा स्टेशनरी का सामान है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर सुंदर है। यहाँ से तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे। ये जो डायरी है, नोट पैड जिसे कहते हैं, नोट पैड लिया है मैंने यहाँ पर। और भी बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने यहाँ से ली हैं, मेरी नंद ने भी ली हैं, क्योंकि उनकी छोटी सी एक पोती है, तो उनके लिए काफ़ी सारे टॉयज़ लिए हैं उन्होंने। तो देखिए हमने यहाँ पर बहुत टाइम हमारा यहाँ पर लगा है छोटी छोटी चीज़ें देखने में ना बहुत अच्छी लग रही थी सभी चीज़ें। मन कर रहा था सभी चीज़ें ले लें, बट हम तो यूज़ नहीं करते ना, फिर वेस्ट हो जाता। पर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं जो मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं। तो चलिए ये तो हम शॉपिंग कर रहे हैं काफ़ी सारी, हमारा मन कर रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो बट करते क्या हम। देखिए कितनी अच्छी अच्छी सब चीज़ें बहुत प्यारी हैं, और भीड़ इतनी थी ना कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरे में शूट नहीं कर सकी। और ये देखिए हमने ये बबल्स लिए हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं मेले में जाती हूँ ना ये बबल्स ज़रूर लेके आती हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे तो। और देखिए मेरे पीछे मेले में आपको दुकानें दिख रही होंगी, सबने खूब मस्ती की, मैं शूट कर रही थी ना। ये देखिए स्लीपर्स की भी शॉप लगी है। हाँ पिछली बार का इंसिडेंट बताती हूँ, मेले में मेरी स्लीपर टूट गई थी पिछली बार जब हम मेले गए थे। तो वो तो शुक्र है कि मेले में स्लीपर की भी शॉप होती है, फिर मैंने वहीं से स्लीपर खरीदी और वो पहन के आई मैं। और देखिए बर्तन भी हैं, हर तरह के बर्तन हैं। ज्वेलरी देखिए कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी। और मेले में तो इतनी लाइट होती है ना कि सभी चीज़ें चमकती हैं।
तो आप देखते रहिए हमारे साथ क्या क्या है मेले में। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि और ये देखिए कितने छोटा सा ये किचन सेट है। जब हम छोटे थे ना, ये किचन सेट हम ज़रूर लाते थे, मुझे बहुत प्यारा लगता था। इसमें छोटा सा सब सामान है, छोटा सा चकला बेलन है। और ये नाव देखिए, बोट तो हम जब छोटे थे बहुत ही लाते थे। इसमें क्या होता है, एक मोमबत्ती रखते हैं, उसको जलाते हैं और ये पानी में ऐसे चलती है। देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी, लग रही है ना कितनी प्यारी चलते हुए, बहुत ही प्यारी लगती है। और ये देखिए कितना मज़ा किया, सारे टॉयज़ खरीदे हैं मेरी नंद ने अपनी छोटी सी पोती के लिए। और यहाँ पर ये जो फ़ोटो की शॉप भी है, ये देखिए खाने पीने की शॉप है। तो मुझे तो लग रहा था मैं जितनी शॉप है ना सबको शूट करूँ, यहाँ पर सबकी अपने कैमरे में कैद कर लूँ। ये देखिए कितनी तरह की हर चीज़ की शॉप है, हर ब्रांड की शॉप आपको यहाँ पर मिलेगी। मसालों की, आइसक्रीम की, यहाँ तक कि साबुन, सर्फ, बिस्किट तक की शॉप है। ये देखिए बिस्किट की शॉप है। और मैं यहाँ पर जाके मैंने पता किया भैया से कि ये क्या है। हमने सोचा इसमें कुछ गिफ्ट निकलता होगा और फिर भैया ने हमें बताया। क्या ऑफर है? 20 रुपए का पैकेट है, 20 रुपए का फ्री इसके साथ। तो देखिए सभी कमाने के लिए ही आते हैं और अपनी प्रमोशन के लिए आते हैं। तो भैया ने बताया कि ऑफ़र है, कुछ पैकेट के साथ कुछ फ्री है। और ये देखिए कितनी हर तरह की वैरायटी आपको मेले में मिलेगी। ये देखिए ये भी चीज़ है यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और कुछ बच्चे देखिए ज़ोर आजमाइश कर रहे हैं, है ना। और आगे अभी हम जाएंगे तो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ झूला मिलेंगे, मतलब झूले की बहुत वैरायटी है। ये देखिए पिज़्ज़ा शॉप भी है यहाँ पर, बहुत मज़ा आया। देखिए फ्रूट्स भी हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। आपकी बार तो पानी की बॉटल्स और ये खाने पीने का देखिए कितना सामान है। हमने सोचा टिक्की खाते हैं, फिर हम शॉप पे गए और फिर मन नहीं किया टिक्की खाने का। सब कहने लगे गोलगप्पे खाएंगे, मोर छोले खाएंगे। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर टिक्की की भी शॉप है, चाट भी है, मतलब सब चीज़ें तरह की खाना पीना मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर छोले भटूरे सब कुछ मिलता है। और देखिए झूले हैं, बहुत तरह के झूले थे यहाँ पर भीड़ इस समय इतनी ज़्यादा हो गई थी कि शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए कितनी तरह के झूले, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 झूले बड़े बड़े लगे होंगे और छोटे झूलों की तो गिनती ही नहीं थी कि कितने लगे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, मतलब इतनी भीड़ थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। अब देखिए मेरे हस्बैंड को खाने थे मोर छोले, जो कि उनकी फेवरेट डिश है। तो हमें एक मोर छोले वाले भैया दिख गए, उनके पास मतलब बहुत अच्छी तरीके से मोर छोले वो बना रहे थे। तो मैंने उनको मोर छोले बनाते हुए भी सारा दिखाया है कि वो कितनी अच्छी तरीके से बना रहे थे। मतलब बिल्कुल फ्रेश था सब सामान, बहुत अच्छा था। और देखिए मतलब खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी उन्होंने मोर छोले बनाए थे और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि बहुत गंदगी थी, बहुत सफाई से बनाए। साथ में उन्होंने पानी की बॉटल्स भी रखी हुई थी सेल करने के लिए। हमने पानी की बॉटल भी ली, वहाँ से पानी पिया। और ये देखिए सबके लिए बन रहे हैं मोर छोले। तो अभी सब मोर छोले एंजॉय करेंगे। किसी ने तीखे बनवाए, किसी ने कम मिर्च के बनवाए, हर तरह के हमने 3-4 तरह के मोर छोले बनवाए, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी। और अब हम करेंगे मोर छोले एंजॉय। तो ये बन चुके हैं हमारे मोर छोले और अब सभी को मिलेगा ये एक एक प्लेट मोर छोले की। तो अभी आप देखिएगा कि हम लोग मोर छोले खाएंगे, मज़ा आएगा। बट लास्ट में बड़ी मिर्ची लगी हमें, हमने काफ़ी स्पाइसी बनवा लिए थे। और फिर हमने ली 1-2 बॉटल्स पानी की और पानी पी के हमने अपनी मिर्ची को कम किया है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में। और मैंने सोचा चलो मैं खाते हुए खुद ही शूट कर लेती हूँ, सभी खाने में मस्त थे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा लाओ मुझे दो कैमरा और फ़ोन मुझे दो और मैं तुम्हारी खाते हुए शूट करता हूँ। मैंने कहा चलो ये भी दिखा दो कि हमने मेले में खाया भी है, ऐसा नहीं है कि हमने खाया नहीं है कुछ। और फिर मैंने कहा अब मैं आप लोगों की शूट करूँगी खाते हुए। हस्बैंड ने कहा देखो ये शूट कर रही है, खाओ अपना फटाफट से, नहीं तो ये सारा शूट करेगी कि हमने क्या क्या खाया।
सभी ने बड़ा एंजॉय किया मोर छोले खाने में। और उसके बाद हम गए एंड तक, मतलब अब ये एंड पॉइंट आ रहा है मेले का। मतलब क्या होता है, मेले में एक तरफ से एंट्री होती है और उसी में दूसरी लेन से बाहर निकलना होता है। तो देखिए हमने लिए यहाँ पर गोलगप्पे, और अब आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ कितनी भीड़ है अब वापस लौटते समय, कि मतलब एक एक कदम ना ऐसे रखा जा रहा है कि चलना मुश्किल हो रहा है। और देखिए ये पहली बार हमारे मेले में समुद्री जलपरी वाला ये स्टॉल लगा था। मतलब जो भी होगा इसके अंदर, हम अंदर नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना कि कितनी भीड़ है। और ये आइसक्रीम जो है, ये फ्रूट आइसक्रीम ये ज़रूर होती है गुगाल के मेले में। तो हमने सोचा चलो आइसक्रीम भी खाते हैं, जो भी है एक दिन तो हो जाता है ना कि बाहर का ऐसा वैसा खा सकते हैं हम। तो हम सब ने आइसक्रीम खाई है बैठकर, फ्रूट आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम ना हमारे गुगाल के मेले में ही मिलती है, फ्रूट आइसक्रीम अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। खूब इंजॉय कर रहे हैं हम, आइसक्रीम खा रहे हैं। काफ़ी देर हम थोड़ा सा हमने यहाँ बैठ के रेस्ट किया। आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम खाते हुए भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी इतनी गर्मी में। हमने 2 आइसक्रीम ली थी और चारों लोगों ने 2 आइसक्रीम खाई है और थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया है। थोड़ी सी थकान कम हुई आइसक्रीम खा के हमारी। और उसके बाद फिर हम यहाँ से चले हैं आगे के लिए। बट अभी तो मेला बहुत बाकी था, मतलब हमने आधा मेला भी नहीं घूमा था अभी तक। और हम लोग गए थे थक बहुत ज़्यादा। और देखिए छोटे छोटे से किचन सेट मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा इनको पास से शूट करती हूँ। बहुत छोटे छोटे से चकला बेलन, गैस स्टोव है। और लास्ट में आकर इसी बाज़ार के एंड में आके था रूअफ़ज़े का स्टॉल। मुझे बहुत अच्छा लगा दूर से, तो मैं पास जाके मैंने इसको शूट किया है। और ये देखिए अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड की फेवरेट जगह पर, जहाँ पर ये वेट चेक करते हैं और वो कुछ बताते हैं वेट चेक करते हुए कि आपका वज़न इतना है, आप इतने किलो के हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी डॉल्स है, मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये डॉल्स। और आगे आके हमने यहाँ पर भी कुछ शॉपिंग की है। ये जो मार्केट है ना, इसमें खाने पीने की काफ़ी चीज़ें होती हैं और इसमें मेन होते हैं बर्तन कांच के। मैंने भी 1-2 ख़रीदा है, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं ख़रीदा, मैं पिछली बार ले आई थी। बट मेरा मन था बहुत ज़्यादा ये मर्तबान ख़रीदने का। ये बोर्ड जो है ना कांच के, चीनी मिट्टी के, मेरा बड़ा मन था पर मैं थक गई थी, इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। और ये जो पीतल के बर्तन हैं, ये देखिए कितने अच्छे बर्तन हैं। मेरे ख्याल से ये जो होंगे मुरादाबाद के होंगे, क्योंकि मुरादाबाद में ही पीतल का काम ज़्यादा होता है। मेरा मन कर रहा था कि एक सेट तो किसी चीज़ का यहाँ से ख़रीद ही दूँ, पर बड़ा कॉस्टली था यहाँ पर। तो मैंने कहा ये तो हम मार्केट से ही लाएंगे जाके। और ये देखिए 1 हफ़्ता पहले मैं गई थी, 1 हफ़्ता पहले भी गई थी मैं गुगाल के मेले में, तब इतनी भीड़ नहीं थी। एक्चुअली क्या होता है, श्राद्ध का टाइम चल रहा है और मेरे फादर इन लॉ को यानी मेरे ससुर जी को यहाँ पर मिलता है खजला और हलवा पराठा। खजले की रेसिपी मैं पिछले साल डाल चुकी हूँ, लिंक आप देख लेना। तो ये उनको बहुत पसंद था, तो हम ये लेने गए थे। तब इतनी भीड़ नहीं थी। तो ये भैया बना रहे थे हलवा पराठा। मैंने इनसे कहा भैया आपकी वीडियो शूट कर लूँ? भैया ने कहा कर लो। तो इतने मेरे हस्बैंड ने खजला और हलवा पराठा लिया, इतने मैंने इनका पराठा बनाते हुए ही शूट किया है। और ये पराठा ना गुगाल के मेले में मिलता है, हमारे यहाँ वैसे ये पराठा नहीं मिलता और ना ही इतना टेस्टी बनता है। बहुत ऑयली होता है पर बहुत टेस्टी लगता है। हम एक बार तो जाकर खा के ही आते हैं ये पराठा। इसका देखिए कितना बड़ा ये पराठा बनता है और बहुत ट्रिकी है ये बनाना, पर इन लोगों को प्रैक्टिस है, ये बनाते हैं। और इसकी सिकाई देखिए कितनी अच्छी, और ये इतना क्रिस्पी होता है और ये खाया जाता है सूजी के हलवे के साथ। तो भैया ने बड़े आराम से मुझे साइड में खड़ा किया कि आप इधर से अच्छी तरीके से शूट कीजिए, मतलब आपको ये जो देखे इतनी भट्टी जलती है कोई छींट ना लग जाए। तो भैया ने साइड में खड़ा करके बड़ी अच्छे से मेरे से शूट करवाया है। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा कलर आ गया ना पराठे का। और अब इसको ये निकाल लेंगे, एक ही बार में निकाल लेंगे। मतलब ये जो पराठे का वज़न होता है ना, लगभग 1-1.25 किलो का पराठा होता है ये, एक ही पराठा। और अब इसको ये बाहर निकालेंगे और ये देखिए, और ये गया अब बड़ी सी परात के अंदर। और अब ये चाकू से काट काट के इसको देंगे। तो हमने घर के लिए तो पैक करा ही लिया था,
घर पे लाना था, श्राद्ध में दे देते हैं पंडित जी को, क्योंकि मेरे फादर इन लोगों को बहुत पसंद था। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा हम टेस्ट भी कर लेते हैं, घर नहीं लेके जाएंगे पर थोड़ा सा यहीं टेस्ट करेंगे। तो ये तो हो रहा है घर के लिए पैक, और फिर हमने कहा कि चलो थोड़ा सा यहाँ भी खा के जाएंगे, पैक नहीं करेंगे क्योंकि घर आते आते ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और अगर वहीं खाएंगे तो क्रिस्पी क्रिस्पी और गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए हमने बहुत थोड़ा सा लिया क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था इतना ऑयली खाने का। पर ये जो है हमारे मेले की शान है, खजला और हलवा पराठा। बहुत भीड़ रहती है इन शॉप्स पर, इन दुकानों पर। और देखिए अब हम खाएंगे हलवा पराठा अपना। ये हमने पिछले हफ्ते खा लिया था, अब एक हफ्ते बाद हम मेला घूमने गए तो बहुत भीड़ थी, अब तो हम खा ही नहीं पाए। पर ये हमने दोनों ने पिछले हफ्ते खाया था और बहुत ही यम्मी था ये। बहुत थोड़ा सा लिया था हमने टेस्ट के लिए। देखिए मैं भी खा रही हूँ हलवा पराठा। हस्बैंड ने कहा मैं आपकी वीडियो शूट करता हूँ, ये देखिए। और उधर से ना ये जो मच्छरों वाली दवाई वाले आ गए थे, मैंने कहा चलो खा रहे हैं तो खाते रहेंगे साइड में। और अब हम थोड़ा सा मेला आपको एक हफ्ते पहले का दिखाते हैं कि कितनी कम भीड़ थी एक हफ्ते पहले, और एक हफ्ते में ही कितनी भीड़ हो गई। देखिए शुरुआत थी ना मेले की, तो रंगोली कितनी अच्छी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा पुलिस का इंतज़ाम होता है यहाँ पर, काफ़ी संख्या में जो हैं पुलिस वाले होते हैं। और यहाँ पर ये खोया पाया कैंप भी लगा होता है, जिससे कि अगर कोई मिस हो जाए तो यहाँ पर आकर अनाउंसमेंट करा सकता है। देखिए लेडीज़ पुलिस और जेंट्स पुलिस, सब तरह की पुलिस है। तो जब भी हम गए थे और हमने शूटिंग भी की थी। और देखिए शॉप्स, ये जो मेहंदी की शॉप है, स्लीपर की आपको दिखाई थी, और ये सभी सामान की पिछली बार मैंने, अगली बार भी आपको मतलब पहले भी दिखाई है। पान की ये शॉप थी, और इस बार इतनी भीड़ में मैं पान की शॉप तो दिखाई नहीं सकी, बहुत भीड़ थी। पिछले हफ्ते भी मेरे हस्बैंड ने शूटिंग की थी, मैंने नहीं की थी। मैंने कहा आप कीजिए, मैं फिर दोबारा आऊँगी तो करूँगी। और देखिए कितना मतलब एक हफ्ते में ही कितना अंतर हो गया है। मतलब ये मेला हमारे यहाँ 2 सितंबर को लगा था और आज हम 20 सितंबर को गए थे, तो 18 दिन अभी मेला चल रहा है। और अभी ये नहीं लग रहा है कि ये मेला ख़त्म होगा। तो अभी तो ये मेला चलने वाला है, तो ये तो चलता रहेगा। और अब हम चल दिए अपने घर की तरफ वापस। तो अभी हम एक्टिवा से हैं क्योंकि लास्ट वीक गए थे और इस हफ्ते गए थे हम रिक्शा से। तो अभी आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं डालूंगी अगली बार एक रेसिपी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है और आप देश और दुनिया के कौन से कोने से मुझे देख रहे हैं। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और डोली की सहेलियाँ देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।